जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है एक बार आप सभी को फिर से हमारी पीकू की दुनिया में। तो क्या ये ब्लॉग हमारा वैसे 14 अगस्त फर्स्ट बैसाखी का है और फर्स्ट बैसाखी सब बहुत ही खास होता है हर तरफ, हर किसी के लिए। हमारे तरफ भी फर्स्ट बैसाखी बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। अलग अलग तरह का डिश बनता है, सब कुछ बनता है, खाया जाता है। तो अभी सुबह सो करके जगे थे, सुबह सुबह तो हमारा सुबह सुबह सबसे पहले अगर कोई पूजा पाठ होना, कोई फेस्टिवल आ जाता है तो उस दिन ना थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है घर में। तो आज सुबह सो करके जगी थी ना, तो सबसे पहले झाड़ू वाड़ू करके पोछा लगा लेती हूँ पहले, और नहा धो करके पूजा पाठ करके ही कुछ करेंगे। तो आज वैसे ना हम लोगों में सुबह सुबह ना और भी नियम, बहुत कुछ का नियम होता है फर्स्ट बैसाखी में। फर्स्ट बैसाखी में तो आम का, आप लोग में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के तरफ फर्स्ट बैसाखी में हमारे यहाँ जो जो नियम होता है वो होता है या नहीं होता है आप लोगों के साइड में। हम जग गए थे पहले ही और पतिदेव बाद में जगे। सानवी तो अभी भी सो ही रहे थे। उसके बाद जब हस्बैंड जग गए थे तो वो बैठे थे, जग करके फ्रेश व्रेश होने के बाद बैठे थे। हम लोग में ना ये नियम होता है कि पानी ले करके ना प्रणाम किया जाता है। बड़े को, अपने से बड़े को प्रणाम किया जाता है और छोटे को ना उसी पानी से सर पे दे के आशीर्वाद दिया जाता है फर्स्ट बैसाखी के दिन सुबह सुबह। और वो भी जो पानी से दिया जाता है ना, वो पानी बासी होना चाहिए, ना कि सुबह का कोई नल से पानी लिया हुआ वो नहीं होना चाहिए। बासी जैसे कि पूजा के पास जो पानी रखते हैं ना, उसी पानी को लेकर के हम लोग करते हैं। तो उसी पानी से ना सबके बड़ों, अपने से बड़ा जितना भी घर में फैमिली मेम्बर है, उसके पैर में पानी दे करके प्रणाम किया जाता है और छोटे को आशीर्वाद दिया जाता है। तो सानवी सोई ही थी, उठ ही नहीं रही थी, बहुत मनाने के बाद जगी थी। तो वो सोई थी, तो हम जब हस्बैंड को प्रणाम कर रहे थे तो सानवी को सोई हुई ही थी, तभी ही मैं डाल दी। फिर सानवी जब सो करके जगी तो वो भी जगने के बाद फिर वो भी आ गई, सबको प्रणाम की। और वैसे भी ना हम जो गृहिणी होते हैं ना, सुबह सुबह अगर हमारे घर के फैमिली मेम्बर जब जगते हैं ना, पूरे फैमिली के जगने के 1 घंटा पहले अगर हम गृहिणी ना जगे तो हमारा काम ना पहले नहीं निपट पाता है। नहीं तो इसलिए ना सब सोए हुए ही थे, तब तक मेरा झाड़ू पोछा सारा कंप्लीट हो गया था। मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हुआ, उसके बाद हस्बैंड जगे, फिर सानवी थोड़ी देर के बाद जगी और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद ना मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। सबको प्रणाम वनाम करके फिर चले गई थी नहाने। नहा करके जब आए उसके बाद फिर हम किए पूजा, और पूजा करने के बाद ही ना आ गई थी मैं किचन में। डायरेक्ट किचन में ही आ गए क्योंकि लेट हो जाता फिर। आज तो फर्स्ट बैसाखी के दिन ना बहुत कुछ बनता है, तो सोची पहले जल्दी जल्दी फटाफट कुछ बना लेते हैं। और सानवी को थोड़ा सा खिला देती हूँ ओट्स, क्योंकि आज का खाना बनने में थोड़ा लेट तो होगा ही, तो इसलिए सानवी भूखी रह जाएगी नहीं तो। और वैसे भी फर्स्ट बैसाखी था तो आज स्कूल में उसका छुट्टी था। नहीं तो अगर छुट्टी नहीं होता है तो सुबह में मॉर्निंग में ओट्स खा करके ही स्कूल जाती है वो। तो आज लेट से भी जगी, स्कूल नहीं गई जिसके कारण तो लेट से जगी। और ओट्स अभी खिला देंगे उनको, फिर हम जो हमारा खाना बनेगा तो वो खाना बाद में खाएगी। उसको ओट्स खिला दिए और हम लोग थोड़ा सा पिए चाय। चाय नमकीन खाने के बाद फिर डायरेक्ट आ गए किचन में अपना खाना की तैयारी करने के लिए। आज पतिदेव भी साथ में हेल्प करके दिए। सब्जी वब्जी कुछ कुछ काट करके दिए, जो जो उनके बच का था वो सब करके दिए। सब्जी कुछ कुछ काट कर दिए क्योंकि जल्दी हो जाए। चाय नाश्ता हम लोग किए थे ना, तो बहुत सारा बर्तन भी इकट्ठा हो गया था। सोची पहले सारा बर्तन को धो लेती हूँ, फिर जो भी हस्बैंड वैसे काट के दिए। भिंडी का भुजिया जो बनाना था, तो भिंडी का भुजिया वो काटने में उसको आसान लगा तो वो काट के दिए थे। फिर करेला भी बनाना था तो करेला भी काट दिए थे। परवल बस छील करके रख दिए थे, बोले क्या तुम काट लेना खुद से, मेरे से थोड़ा सा भी अल्टर हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि सब्जी का टेस्ट ना काटने पर भी आता है। मेरी मम्मी तो ऐसा कहती है कि सब्जी का जो टेस्ट होता है ना, वो सब्जी के काटने के डिज़ाइन पे भी टेस्ट आता है। अगर सब्जी का काटने का ही तरीका अलग रहेगा ना, तो उसका टेस्ट भी अलग होता है, ऐसा मम्मी बोलती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है, सही में सच हो सकता है शायद। क्योंकि अगर कभी ना थोड़ा सा मम्मी जब खाना बनाती थी पहले, मैं जब उतना किचन का काम मुझे जब नहीं आता था, अगर मैं कुछ काट देती थी ना, अगर थोड़ा सा भी अल्टर हो जाता था तो मम्मी बहुत बोलती थी कि देखो कैसे कर दी तुम। मैं बोल रही थी नहीं काटो, तुमसे नहीं होगा, देखो सब्जी आज बनेगा भी नहीं अच्छा। आज मैं दाल और एक साइड दे दिए थे दाल आज ना सिर्फ अरहर का ही बना रहे थे। अरहर का दाल दिए थे और एक साइड दे दी थी मैं भिंडी का भुजिया, क्योंकि भिंडी का भुजिया तो हस्बैंड पहले ही काट करके रख दिए थे। तो भिंडी का भुजिया भी साइड में दे दिए है, और जो परवल छील के रखे थे ना, उसको भी मैं साथ साथ में काट लूँगी।
इतना सारा ना बहुत टाइम लग जाएगा एक साथ फिर बैठ करके काटने में। और आज तो ना आम का नियम होता है, जो कि सबसे फर्स्ट ना आम आज ही खाया जाता है। फर्स्ट बैसाखी में ही आम चढ़ाया जाता है, पूजा किया जाता है। आज का खाना बनने के बाद ब्रह्मा जी का पूजा होता है, चूल्हा में पूजा किया जाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में भी फर्स्ट बैसाखी में आम चढ़ाने का नियम होता है या खाने का ऐसा कुछ होता है, तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में होता है या नहीं होता। हम लोगों में तो होता है, तो इसलिए तो आम को चढ़ाना ज़रूरी होता है और फर्स्ट आम इसी दिन से खाया जाता है। तो फिर इतना में हमारा सब्जी भी हो गया था, तो फिर करेला वरेला जो भी था सारा कुछ बना लिए और दाल को छौंका लगाना बाकी था, तो दाल को भी छौंका लगा लेते हैं। फिर सारा कुछ करने के बाद ना, ये जब खाना बन जाता है तो फिर सारा कुछ करने के बाद पूरा किचन काउंटर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके, गैस को अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर उसमें पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले सारा काम को कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं। और हमारा किचन में भी ना इतना छोटा कम स्पेस है ना, इसी के कारण ना सामान रखने में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कभी कभी। और तो सारा कुछ कंप्लीट करके साइड करके रख दिए और फिर उसके बाद सारा किचन काउंटर को साफ़ करके अच्छे से जो बर्तन बार था ना उसी को थोड़ा सा गैस पे डाल दिए थे, और ताकि अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि आज के दिन तो पूजा किया जाता है, चूल्हा का ब्रह्मा जी का पूजा होता है। फिर सब कुछ कंप्लीट करने के बाद और जो भी हम खाना बनाते हैं ना, तो वो सारा खाना को एक प्लेट में निकालना पड़ जाता है। सारा चीज़ दाल चावल सब्ज़ी पापड़ जो जितना कुछ भी बनाए हैं आम, तो सारा कुछ को एक प्लेट में निकाला जाता है। उसके बाद फिर दिया विया जला के पूजा किया जाता है, टीका लगाया जाता है गैस पे। फिर सारा खानों को पूजा के जैसा दिया जाता है इसमें। यहाँ पे हम कर रहे थे तो सानवी भी ABC लिखने लग गई थी सिंदूर लेकर के यहाँ बीच में, तो उसको थोड़ा सा डांटे भी कि नहीं करो बेटा, नहीं करना चाहिए इस तरह से। तो फिर पूजा करने के लिए सारा कुछ दे के पूजा कर लिए थे। उसके बाद हम लोग अपना खाना स्टार्ट किए थे। फिर हमारा सारा काम ही कंप्लीट हो गया था, घर का साफ़ सफाई पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट हो गया था, बस खाना खाने के लिए बाकी था। तो फिर एक प्लेट में खाना लगाया पतिदेव के लिए और एक प्लेट में लगाई थी सानवी के लिए। आज पहली बार सानवी है ना खुद से खाना खाई थी, वैसे हमेशा उसको खिला के देना पड़ता है, पता नहीं आज क्या हो गया था। बोल रही थी नहीं आज मैं खुद से खाऊंगी, तो सच में खुद से ही खाई थी, पूरा खाना फिनिश की थी। और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किए, फिर गए थे थोड़ा बाहर, सानवी को लेकर के ना बाहर थोड़ा निकलना पड़ता है फील्ड में। तो इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।